आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, थोड़ा मुझे मेडिसिन लेना है। और हाँ, अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 और घर के काम निपटा के फट से नहा धो के निकल चुकी हूँ। और बाल भी ऐसे चिपकू चिपकू है ना, जैसे कि ऑयल लगाए हैं। तो अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ मेडिसिन मेरे चालू है तो वो मेडिसिन मुझे लेनी पड़ती है। तो जो मुझे मतलब ना मेडिसिन ख़त्म हो गया है तो मुझे फिर जाना पड़ रहा है। तो भाई अकेले को ही जाना होगा क्योंकि हर जगह हस्बैंड साथ नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगी और ई रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल तक मुझे जाना है। ये वाटरफॉल हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। ई रिक्शा का वेट कर रही हूँ और ई रिक्शा मिल नहीं रही है, बस वगैरह तो चल रही है बट हॉस्पिटल तक ना ई रिक्शा ही जाती है। तो देखते हैं कितना देर मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ना बैठ चुकी हूँ रिक्शा पे और काफ़ी मुझे वेट करना पड़ा था रिक्शा का। तो बड़े मुश्किल से मुझे ना फिर रिक्शा मिली। वैसे तो 2-3 भैया जा चुके थे लेकिन वो बोले कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो चलिए फिर लास्ट में मिली और यहाँ से 15 से 20 मिनट का ही हॉस्पिटल का रास्ता है और अब मैं पहुँच चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल में और अब मुझे जाके पहले पर्ची बनानी पड़ेगी। तो पहले पर्ची वगैरह मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ना आर्मी हॉस्पिटल के अंदर का व्यू दिखा रही थी। देखिए कितने सारे फ्लैग लगे हैं और यहाँ पे बौद्धा जी का स्टैचू बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे से ना एयरफोर्स वाले भैया लोग काफ़ी। पर्ची वगैरह बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट पैदल चल के और वहाँ पर मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगी। और पता है मौसम ना अजीब सा हो रख रहा है, कभी धूप आ रही है कभी छाव आ रही है। और मैं स्वेटर पहन के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है पता है, क्योंकि जब हम लोग जैसे पैदल चलते हैं या कुछ करते हैं ना तो सच में गर्म सा होने लग जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, एक सेक्रेटरी वार्ड है और यहीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और यहाँ मैं 4 साल से मतलब 4-5 साल हो गए फ्रेंड्स जो मेरा ट्रीटमेंट मतलब हर मंथली मुझे यहाँ से मेडिसिन लेनी होती है। मेडिसिन वगैरह ले लिए हैं, अब मैं वहाँ से मेडिसिन लेके निकल चुकी हूँ। अब मुझे ना एक और भी आर्मी हॉस्पिटल है तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैंने ना एक्सरा करवाए थे। आप वहाँ पे ना फ्रेंड्स पता नहीं मुझे ना हेड यहाँ फोर हेड के ऊपर हल्का सा ना थोड़ा सा गांठ सा हो रखा है, मतलब कोई हड्डी का जैसे होता है हड्डी वाला, वो थोड़ा ना यहाँ टाइट सा लग रहा है। तो मैंने इसका डॉक्टर को दिखाई दी तो उन्होंने एक्सरा करने के लिए कहा था। तो मैंने एक्सरा तो करवा ली हूँ बट वहाँ से ना रिपोर्ट वगैरह नहीं ली हूँ। रिपोर्ट लेने जाना है तो यहाँ से ना बस चलती है वहाँ तक के लिए, दूसरे हॉस्पिटल के लिए। तो मुझे जाना होगा बस में बैठ के। तो बस तो लगी है, अब देखते हैं कि वो बस वहाँ जाएगी या कहीं और जा रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं बस से। तो अब हमें कोई परेशानी होती है ना तो हमें समय से दिखा देना चाहिए ताकि कि वो परेशानी ज़्यादा बड़ी ना हो। तो यहाँ बस तो लगी है पर देखते हैं पूछ के कि क्या बोलते हैं। यहाँ पे बस का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी से पूछी तो बोल रहे हैं कि बस यहीं से जाती है, लेकिन उनका कोई मतलब बस का कोई टाइम फिक्स नहीं है, 10-15 मिनट में आते रहती है। तो चलिए भाई, आई हूँ तो सारा काम ही निपटा के जाती हूँ। वो रिपोर्ट मैं ना 15 दिन हो गया रिपोर्ट लेने गई नहीं हूँ। मैं ना दूसरे हॉस्पिटल में आई थी बट क्या है ना, जो एक्सरा है ना, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे 15 दिन किए हुए, तो वो एक्सरा मिला नहीं। वो बोले कि मतलब कि फिर से आपको डॉक्टर से सिग्नेचर करवाना होगा। तो क्या है ना, अभी टाइम हो गया है और मुझे बच्चों के लिए भी फट से मतलब घर पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही कि अब सैटरडे को आऊँगी तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से ना ई रिक्शा पकड़ के डायरेक्ट घर के लिए जाऊँगी। और उस वाले हॉस्पिटल से ना मैं बस से ही आई थी, उस समय मैं अपनी सिस्टर से बात करने लग गई थी इसलिए सूट नहीं किए। तो देखते हैं अभी रिक्शा वाले से बात करते हैं कहाँ पे लगे हैं, वो उस साइड लगे। तो यहाँ पे मुझे रिक्शा मिल चुकी है और बैठ चुकी हूँ मैं रिक्शा पे। मैं 1:45 बजे घर पहुँच गई हूँ। और क्या है ना कि अब बच्चों के टाइम पे मैं पहुँच गई तो चलो ठीक है, क्योंकि अब बच्चे आने वाले हैं तो बच्चों को अब लेने जाऊंगी। उससे पहले उनके लिए रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ। ये हो कि सेमफली की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है और मुझे ना मन कर रहा है चावल खाने का, तो मैं अपने लिए चावल बना लेती हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं खुद के लिए चावल और बच्चों के लिए रोटी बना चुकी हूँ, तो यहाँ दोनों बच्चों को खाना लगा के दे दूँगी और मैं खुद भी अपना खाना ले लूँगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि अंदर बाहर का काम हमें खुद से करना भी चाहिए। जैसे कि कभी कभी कुछ कुछ काम ना बाहर का भी हमें आना चाहिए करते हुए, नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं। और जब हम बाहर का काम करना शुरू कर देते हैं या बाहर का कुछ भी काम को हैंडल करते हैं तो उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर एक सहनशीलता बढ़ जाता है। और हस्बैंड पे भी पूरी तरह से हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि जब हमें पे कुछ बारी आती है ना कोई चीज़ करने का, तो हम बहुत ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रात के खाना पे ही डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे सीरा वाला आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ फ्रेंड्स, और बन चुका है। और ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगा था ये सब्ज़ी, क्योंकि आजकल एक तो नए आलू आ रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं खाने में। तो देखिए यहाँ रोटी बन के तैयार हो चुका था, तो घी वगैरह लगा दी हूँ और यहाँ फिर से बच्चों को खाना परोस दूँगी। और खाना वाना खाने के बाद में सारा जो काम होता है ना खाना खाने के बाद का, तो वो मेरा सारा कम्प्लीटली हो चुका है। और मैं किचन से लेके तो जो लिविंग रूम है वो सारा मैं अपना जो काम होता है वो सारा करके फ्री हो चुकी हूँ। और बारी आती है अब सोने के लिए जाने की, लेकिन उससे पहले मुझे ना मेडिसिन लेनी होती है, जो आज तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। और जो मेडिसिन लेके आई हूँ तो अब मैं उसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, अगर वो मैं नहीं खाऊंगी ना तो मेरा जो नींद है ना वो बिल्कुल भी हराम हो जाता है। और ये जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ ना, तो इसका इतना बड़ा बहुत बड़ा स्टोरी है फ्रेंड्स, कि मुझे मतलब कैसे हुआ था और किस रीज़न से हुआ था, और मैंने इसका कितना भुगतान मुझे भरना पड़ा था वो मुझे ही पता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम वाम कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए दिखा देते हैं। यहाँ मैंने बर्तन क्लीन कर दिए हैं और यहाँ सुबह के लिए सब्जी की तैयारी कर चुकी हूँ, मतलब कि पालक। तो यहाँ पे मैंने पालक को भी धो के रख दिए हैं, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो आरामदायक से मेरा काम हो सके। और किचन भी क्लीन हो चुका है। और यहाँ जो मतलब ये फ्रूट लेके आए थे साथ में, और क्या बोलते हैं भाई, सलाद के लिए बीटरूट और ये गाजर, तो ये सारे मैंने धो के रख दिए हैं। क्योंकि क्या है ना कि अगर ये कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये तो आपको पता ही है, व्लॉग में देखते ही हो कि ये डेली मेरा ये काम है जो मैं करके ही सोती हूँ। तो भाई पहले मैं मेडिसिन खा लेती हूँ, उसके बाद में ही सोती हूँ। अगर तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं मेडिसिन निकालना भूल गई थी हैंडबैग से, तो अभी मैं यहाँ से मेडिसिन निकाल लूँगी। और 4 साल पहले फ्रेंड्स मुझे ना 5 प्रकार के मेडिसिन खाने होते थे दोनों टाइम, और अभी मेरा जो मेडिसिन है वो खाली एक ही वैरायटी का दिया जा रहा है। तो बस ये फ़र्क है फ्रेंड्स कि मैं ना इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा मुझे बेटर फील हुआ और मैं बहुत अच्छी भी हो गई हूँ। लेकिन ये जो मेडिसिन है मैं खुद से बंद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से मुझे ये मेडिसिन अभी भी खाना पड़ा। फ्रेंड्स सभी लोग जा चुके हैं बेड पे सोने के लिए, और हस्बैंड तो आज जल्दी ही सो गए थे क्योंकि बहुत थक जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जाओ आप सो जाओ, क्योंकि ना जैसे कि 9:30 बजते ही ना उनकी आंखें ऐसे बंद होने लगते हैं, तो फिर काफ़ी थकान भी हो जाता है। क्योंकि जब सुबह से निकलते हैं तो फिर शाम को ही डायरेक्ट आते हैं ना, तो काफ़ी थक जाते हैं। और बच्चे भी सो चुके हैं, बस मैं बची हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे किचन का भी मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दी हूँ। अब मैं भी चलती हूँ सोने के लिए, और मिलते हैं सुबह। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए गुड नाइट, और मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में, ठीक है फ्रेंड्स आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स अभी ना सुबह के 5:10 हो रहे हैं, और वैसे तो मैं 4:45 को उठ गई थी, लेकिन फ्रेश होते हुए ब्रश करते हुए टाइम हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बात करने के बाद में यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा अंदर ही अंदर वॉक करने लगी हूँ, और अभी सुबह के 5:10 हो रहे हैं, और यहाँ 5 मिनट के लिए मैं वॉक कर लूँगी। उसके बाद में अपना जो 30 मिनट्स का जो टाइम है वो निकाल के एक्सरसाइज करूँगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि अगर मैं एक्सरसाइज डेली करती हूँ ना, तो ये भी एक मेडिसिन का काम करता है। और ये मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था कि आप अपने मेडिसिन के साथ साथ अपना एक्सरसाइज, मेडिटेशन और वॉक वगैरह ज़रूर शुरू रखना। तो
तो इससे आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो क्या होता है कि अगर हम अपने सेहत को लेके अगर अपना एक्सरसाइज या बाहर का काम होता है या घर के अंदर का जो काम होता है, ये सब कामों में अगर हम बिजी रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। तो उसी तरह से मैं अपने घर के काम को भी खुद ही हैंडल करती हूँ, जैसे कि आप लोग देखते हो, और इसकी वजह से भी मैं फिट हूँ। और हाँ, मेरा मेडिसिन हालांकि एक ज़रूर शुरू है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ और बहुत खुश हूँ। जो मैं 5 साल या 4 साल पहले जो मुझे परेशानी थी फ्रेंड्स, अगर उस हालात में अगर होती ना, और उस समय जो मैंने फील किए थे ना फ्रेंड्स, भगवान कभी किसी के साथ ना करे। उस समय मेरे साथ में बहुत ही मतलब ना ही मेरे घर वालों से प्रॉब्लम था, ना ही मेरे पेरेंट्स से, लेकिन पता नहीं मैं अपने आप ही डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से मैं खुद भी नहीं जान पाई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए थे और 2 से 3 महीने ना मैं ऐसे ही सहने लग गई थी कि मैं सोची कि चलो होता होगा ऐसे ही। लेकिन मुझे अंदर से वीकनेस फील करना और किसी भी चीज़ों का डर लगना, और किसी का जैसे कि कोई मर गया ये सुन के या किसी का एक्सीडेंट ही सुन के काफ़ी मैं डरने लग गई थी। फिर उस समय मैं बेंगलोर में थी फ्रेंड्स, और मेरे दोनों बच्चों के साथ थी। तो आप जानते हो जैसे कि आर्मी पर्सन जो होते हैं ना, इन्हें कभी कभी बाहर भी जाना होता है। तो 3 मंथ के लिए वो बाहर थे और मैं अकेली थी, तो और भी काफ़ी डर गई थी। फिर उसके बाद में मैं अपने मायके गई थी, और मायके वाले भी काफ़ी चिंता में पड़ गए थे कि आखिर हमारी बेटी को हुआ क्या है। तो फिर ऐसे ही मुझे ना नॉर्मल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये था सेकेंडरी का। तो नॉर्मल डॉक्टरों से कुछ भी परेशानी मेरी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर मम्मी के माइंड में आया कि हम ना ऐसे करते हैं, उस डॉक्टर को दिखा देते हैं सेकेंडरी वाले को। तो जब मैंने दिखाई और 4 दिन का उन्होंने मेडिसिन दिया ना, तो सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। और उससे पता है फ्रेंड्स, 1 महीने तक करे कि मुझे ना बिल्कुल टोटल मेरे आँखों में नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन चलो उस समय मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत साथ दिया और सपोर्ट किया, और सचमुच में उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी हो गई। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छी भी हूँ। और हाँ, एक बात यह है कि अगर हमारे स्वास्थ्य को मतलब खुद को अगर स्वस्थ रखना है और फिट रखना है, तो अपने घर का काम पे हमें अपने आप को बिजी ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि मैं अपने आप को सारा दिन बिजी रखती हूँ, और जैसे बाहर का काम आता है, जितना मुझसे हो सकता है वो मैं बाहर का भी करती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं कि कुछ काम बाहर का जिस तरह से मैं हैंडल कर लेती हूँ, घर का सारा दिन जो काम होता है वो मैं खुद से हैंडल करती हूँ, और अपने लिए जो 30 मिनट का एक्सरसाइज के लिए टाइम मैं निकालती हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें मैं अपने स्वस्थ मतलब अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मेरा था वो कैसा लगा, तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।